हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सामाजिक विज्ञान की क्लास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के जो गुण व विशेषताएं यानी एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन सी गुण व विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हम शिक्षक की भूमिका को समझेंगे। जैसे कि शिक्षक को परमेश्वर के तुल्य या भगवान के तुल्य माना गया है। एक शिक्षक की तुलना उस ईश्वर से की गई है। जैसे कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता के समान और गुरु को विष्णु यानी संरक्षक के समान, गुरु प्रभु महेश्वर यानी विनाशक के समान माना है। यानी सच्चा गुरु आंखों के समक्ष सर्वोच्च ब्रह्म, उस एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करती हूँ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के समान माने गए हैं, क्योंकि यह संरक्षण करता है, विद्यार्थी को बनाता है, फिर उसका संरक्षण करता है और उसकी गलतियों का विनाश भी करता है। इसलिए गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है। अब है शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है। यानी एक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि शिक्षक के बिना शिक्षा प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती है। जब तक शिक्षक नहीं होगा तब तक शिक्षा की जो प्रक्रिया वह सफल रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करके अपने दायित्वों से मुक्ति पा लेता है, वरन उसका उत्तरदायित्व तो यह है अधिक और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यानी शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है एक शिक्षक का, जो प्रत्येक व्यक्ति उसको पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। जैसा शिक्षक व्यवहार करता है उसी के अनुसार विद्यार्थी अपना आइडियल बनाकर, अपना नेता बनाकर उसको पूजते हैं तथा उसी के अनुरूप वह व्यवहार भी करते हैं, और जिसका प्रभाव विद्यालय है, समाज है, विद्यार्थियों इन पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ गुण व आवश्यक विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। यानी एक सफल शिक्षक वही माना जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षा से रिलेटेड या अपने व्यवसाय से रिलेटेड कुछ गुण व विशेषताएं होती है, तभी उसको एक आदर्श शिक्षक का दर्जा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले शिक्षक के गुण। अब ये शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले आएगा शैक्षिक गुण या योग्यताएं। शैक्षिक गुण या योग्यताएं, यानी कौन से शैक्षिक गुण होने चाहिए और कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर ये व्यावसायिक गुण या विशेषताएं। व्यावसायिक गुण या विशेषताएं। व्यावसायिक गुण या विशेषताएं। फिर है व्यक्ति संबंधी गुण या विशेषताएं। फिर है व्यक्ति संबंधी गुण या विशेषताएं।
उसके बाद है संबंध स्थापित करने का गुण या विशेषताएं। संबंध स्थापित करने का गुण या विशेषताएं, यानी मुख्य रूप से जैसे शैक्षिक गुण या योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसमें संपूर्ण तरह की शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। फिर है व्यवसायिक गुण अथवा विशेषताएं होनी चाहिए। फिर है व्यक्ति संबंधी गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद है संबंध स्थापित करने का गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले शैक्षिक गुण। शैक्षिक गुण में और योग्यताएं में वह आता है जैसे एक शिक्षक की जो शैक्षिक गुणवत्ता है, जो उसकी योग्यताएं है, वह उसकी व्यवसायिक उसके आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षक खुद प्रशिक्षित नहीं होगा या उसको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक वह अपने विद्यार्थियों को वह ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा जो करना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों की योग्यताओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, जैसे बीएड है, डीएलएड है, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो पाठ्यक्रम में वो चलाए जा रहे हैं, जो शिक्षकों का निर्माण करते हैं, जो शिक्षकों को बनाते हैं, उनकी योग्यता को निखारते हैं, वह है शैक्षिक गुण या योग्यता। यानी जिसको प्राप्त करके वह शिक्षक के गुण प्राप्त करता है तथा आगे चलकर वह उन गुणों द्वारा, उस प्रशिक्षण द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करता है। अब है व्यवसायिक गुण या विशेषताओं में, यानी व्यवसायिक गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी व्यवसायिक गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, यानी अपने व्यवसायिक गुण में शिक्षक में पूरी निष्ठा और अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और भावना होनी चाहिए। फिर है दूसरा विषय का पूर्ण ज्ञाता, यानी एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय की संपूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए। उसके बाद है इसमें आएगा शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी एक जो शिक्षक है उसको अपने जो पाठ्यक्रम है वह जब करवाता है, अपने जो जब क्लास में जाके पढ़ाता है तो उसमें अपने शिक्षण कार्य में वह शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अपना शिक्षण कार्य करवाए। फिर है सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी किस स्थान पर कौन सी सहायक सामग्री लेनी है, कौन सी सामग्री कब काम आएगी, उसका प्रयोग शिक्षक को भली भांति आना चाहिए, या सहायक सामग्री का भरपूर प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। फिर है मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी जो है सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी बालकों की जो मानसिक स्थिति देखकर, मन देखकर वह समझ जाए कि बालक के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। फिर है ज्ञान पिपासा, यानी शिक्षक में ज्ञान पिपासा यानी इच्छा, ज्ञान को और अधिक बढ़ाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाने की और उसको शांत करने की विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद ये पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में रुचि, यानी जो पाठ्यक्रम से जो संबंधित जो क्रियाएं है उसमें रुचि लेनी चाहिए शिक्षक को, या रुचि लेने वाला होना चाहिए। फिर है समय के पाबंद, यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो समय का पाबंद होना चाहिए, समय के अनुसार सारे कार्य करने चाहिए। फिर है कुशल वक्ता, यानी जो शिक्षक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है एक कुशल वक्ता होना चाहिए, जिसे देखकर या जिसे सुनकर विद्यार्थी कक्षा में वह अपने कार्यों को पूर्ण कर सके तथा
उनको ध्यान पूर्वक सुन सके, क्योंकि जब तक उसको अपने विषय की जानकारी नहीं होगी तब तक वह एक कुशल वक्ता नहीं बन सकता। इसलिए बातचीत करने का तरीका भी अध्यापक का सही व अच्छा होना चाहिए। इसके बाद है छात्रों के प्रति सहानुभूति व प्रेम, यानी जो एक शिक्षक को जो है छात्रों के प्रति सहानुभूति व प्रेम की भावना होनी चाहिए एक शिक्षक में। फिर एक कुशल प्रबंधक, यानी एक शिक्षक जो है या सामाजिक विज्ञान का शिक्षक जो है कुशल प्रबंधक होना चाहिए, यानी क्या व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है, उन सब का ज्ञान उसको होना आवश्यक है। इसके आगे हम व्यक्तिगत संबंधी और संबंध स्थापित करने संबंधी गुण या विशेषताओं का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।